दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं एडुटेरिया बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन। दोस्तों, ये बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार एसआई एवं बिहार के अन्य सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसमें विशेषता है क्या है दोस्तों, तो इसमें जो है 37 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। साथ में अभी जो न्यू एडिशन में 6-7 लगभग में इसमें ऐड हुआ है प्रैक्टिस सेट, तो उसको भी मैं आपको करवाऊंगा लास्ट में, उसका भी पीडीएफ है। तो वो और साथ में बजट 2022-23 एवं आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22, जनगणना एवं नवीन वन रिपोर्ट 2021, बीपीएससी सीडीपीओ प्रीवियस ईयर जो है प्रश्न सहित, यानी कि बीपीएससी और सीडीपीओ का जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुआ है उसका भी क्वेश्चन बैंक है, पीवाईक्यू। ठीक है, तो इतना महत्वपूर्ण है। खासकर दोस्तों ये शुरू कर रहा हूँ कि 70वीं जो बीपीएससी है एग्जाम 13 दिसंबर को होने वाला है, तो उसको लेकर जो है ये प्रशिक्षण शुरू किया गया है बिहार सामान्य अध्ययन का। ठीक है, तो बेहद ही महत्वपूर्ण है आपके, और साथ में बिहार के जितने भी एग्जाम हैं सभी के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फटाफट से। ठीक है, आप लोग से दोस्तों रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिएगा, जो भी ग्रुप है आपका फ्रेंड का शेयर करिएगा, ताकि उन लोग को भी इसका लाभ मिल सके। साथ में दोस्तों तैयारी आप लोग का बेहतर हो सके। बिहार जी के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, देख सकते हैं यूटेरिया। तो हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। अगर दोस्तों अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप लोग को जो है डेली पीडीएफ में मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुआ था। तो बिहार के किस भाग में पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुआ था, तो सबसे पहले दोस्तों ये दक्षिणी भाग में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ये हो जाएगा दक्षिणी भाग। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है। बिहार को जानने के लिए तो यह है दोस्तों अथर्ववेद। ऑप्शन बी हो जाएगा अथर्ववेद। तीसरा नंबर क्वेश्चन है बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था। तो बिंबिसार जो है मगध साम्राज्य की राजधानी दोस्तों गिरिब्रिज, या इसको राजगृह भी कहते हैं, गिरिब्रिज या राजगृह में बनाया था। 4 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था। तो मौर्यकालीन जो नगर प्रशासन था दोस्तों, ये 6 समितियों का सहयोग प्राप्त किया था, ये 6 समिति था। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था। दोस्तों तीसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था कहाँ हुआ था, ये हुआ था पाटलिपुत्र में। फर्स्ट कहाँ हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था राजगीर में। दूसरा कहाँ हुआ था, सेकेंड हुआ था आपको वैशाली में। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। तो ये बौद्ध संगीति का क्रम है। अगला है 6 नंबर कि प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी का दरगाह कहाँ स्थित है। तो याहिया मनेरी का जो दरगाह है दोस्तों, ये सूफी संत थे, इनका दरगाह कहाँ है, बिहार शरीफ में है। 7 नंबर क्वेश्चन है तुगलक काल में के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों बिहार शरीफ हुआ करती थी तुगलक काल में बिहार की राजधानी। 8 नंबर क्वेश्चन है कि मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी। मिथिला के कर्नाट वंश के शासक जो थे इनकी राजधानी सिमरावगढ़ थी, सिमरावगढ़। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। यानी इब्राहिम लोदी का शासनकाल था, उस टाइम पे बिहार में एक सूबेदार हुआ करता था जो सुल्तान के विरुद्ध ही क्या कर दिया था दोस्तों, विद्रोह कर दिया था। कौन था, तो ये था दरिया खान नुहानी। ऑप्शन सी हो जाएगा दरिया खान नुहानी। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों खिलजी वंश के जो सिक्के हैं ये भोजपुर से प्राप्त हुए हैं, भोजपुर। ऑप्शन ये हो जाएगा भोजपुर। 11 नंबर क्वेश्चन है वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ है। बिहार में दोस्तों राज्याभिषेक किसका हुआ है, तो फर्रुखसियर का हुआ था, और ये प्रथम मुगल सम्राट थे जिनका राज्याभिषेक बिहार में हुआ है। बेहद ही महत्वपूर्ण है आपको बिहार सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण से। 12 नंबर क्वेश्चन है बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था। तो बिहार में सैनिक अभियान शुरू किया था कौन था दोस्तों, पहला सुल्तान ये था इल्तुतमिश। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, तो इल्तुतमिश था। 13 नंबर क्वेश्चन है बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था। दोस्तों बंगाल को जो है बंगाल का कौन सा नवाब था जिसने मुंगेर को, मुंगेर कहाँ है दोस्तों, तो अपना बिहार में है मुंगेर, इसको राजधानी बनाया था। कौन बनाया था, तो ये बनाया था मीर कासिम। ऑप्शन ये हो जाएगा मीर कासिम। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है
कि बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा है? किसका रहा है दोस्तों? ये रहा है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? ये थे दोस्तों कौन? श्री कृष्ण सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह थे। 16 नंबर क्वेश्चन है, पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो पटना में दोस्तों सचिवालय गोलीकांड हुआ था, बेहद ही चर्चित था। कब हुआ था? तो ये दोस्तों 11 अगस्त 1942 को हुआ था, 11 अगस्त। 17 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? ये कौन थे दोस्तों? ये बाबू कुंवर सिंह थे। कहाँ थे दोस्तों? ये आरा के जमींदार थे। तो ये कुंवर सिंह थे 1857 विद्रोह में नेतृत्वकर्ता बिहार से। 18 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो नोनिया विद्रोह के दौरान दोस्तों कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो सबसे पहले तो ये दोस्तों सारण हुआ था प्रभावित, उसके बाद वैशाली भी प्रभावित हुआ था, उसके बाद पूर्णिया प्रभावित हुआ था। यानी ये 3 जिला प्रभावित हुआ था। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 2 और 4, यानी सारण, वैशाली और पूर्णिया। 19 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था दोस्तों? इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? तो ये हुआ था शाहाबाद हुआ था, पटना हुआ था और गया हुआ था। ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त एक से अधिक। ठीक है, तो हमारा ई हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहले दोस्तों बीपीएससी में 5 ऑप्शन हुआ करता था, फिर अभी 5 ऑप्शन वाला जो है हटा दिया गया है रूल, तो इस अनुसार जो है ई हो गया ऑप्शन। ये तीनों जिला प्रभावित था। अगला देखते 20 नंबर कह रहा है कि बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किसने दिया था दोस्तों? तो दिया था स्वामी सहजानंद दिया था, कार्यानंद शर्मा दिया था, यदुनंदन शर्मा दिया था और राहुल सांकृत्यायन दिया था। ये चारों दिया था। ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो 27 नवंबर 1921 ईस्वी को बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। वो था दोस्तों पटना, भागलपुर था। 23 नंबर क्वेश्चन है, बिहार पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? ये कौन थे दोस्तों? पुर्तगाली थे। 24 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे दोस्तों? तो मजहरूल हक थे, मौलाना मजहरूल हक थे बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष। 25 नंबर क्वेश्चन है, देशेर कथा यानी देश की बात के लेखक कौन थे? तो देशेर कथा के लेखक है दोस्तों सखाराम गणेश देवस्कर। सखाराम गणेश देवस्कर है देशेर कथा के लेखक। 26 नंबर क्वेश्चन है, बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों 22 मार्च 1912 को अलग बिहार प्रांत का गठन किया गया था। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 164 के तहत जो है राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। 28 नंबर क्वेश्चन है, राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? दोस्तों तो राज्य का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? कौन है दोस्तों? तो ये है बिहार। ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसकी संख्या कितना है? 203 है। 31 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? दोस्तों स्वतंत्रता के बाद बिहार में पहला चुनाव 1952 में हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? दोस्तों कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है सोमेश्वर की पहाड़ी। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों विधान परिषद में होता है 6 वर्ष। अगर बात करें विधानसभा, अगर विधानसभा की बात करें दोस्तों तो विधानसभा में होता है 5 वर्ष और विधान परिषद में 6 वर्ष होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपातकाल के समय किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है? तो आपातकाल के दौरान दोस्तों जो है विधानसभा की अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। 1 वर्ष होगा इसका आंसर, यानी कि हमारा इसमें नहीं है तो ऑप्शन हो जाएगा ई,
उपयुक्त में से कोई नहीं, या देखिए ऑप्शन है, यानी 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगला है 35 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। दोस्तों बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा है कि कब लगा था राष्ट्रपति शासन बिहार में, तो लगा था 1968-69 में। ऑप्शन ही हो जाएगा 1968-69। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः क्या है। बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत पूछ रहा है, कितना है दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो ये है दोस्तों 88.7 और 11.3। ग्रामीण के है कितना 88.7 है, और शहरी के है 11.3 जनसंख्या प्रतिशत क्रमशः है। अगला देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत के तीसरे स्थान पर है। भारत में तीसरे स्थान पर है बिहार की जनसंख्या। पहले तथा दूसरे स्थान पर कह रहा है कौन सा राज्य है। दोस्तों पहले और दूसरे स्थान पर बात करें तो ये कौन है, उत्तर प्रदेश है और महाराष्ट्र है। प्रथम पर है पहला पर उत्तर प्रदेश और दूसरा पर महाराष्ट्र है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। ये दोस्तों कहाँ किया गया था, मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। 39 नंबर क्वेश्चन, दोस्तों इतिहास में जो है स्वतंत्रता संग्राम में मुजफ्फरपुर एक और महत्वपूर्ण घटना से संबंधित है। तो आप लोग हमें बताइए कि मुजफ्फरपुर कौन से महत्वपूर्ण घटना से संबंधित है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की प्रथम चीनी मिल कौन है, मढ़ौरा चीनी मिल है, जो कहाँ है दोस्तों, सारण में है। इसी का स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों, तो मढ़ौरा चीनी मिल की स्थापना 1904 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नहीं करता है दोस्तों, कौन नहीं करता है इसमें दोस्तों, शिवहर नहीं करता है, शिवहर नहीं करता है, पूर्णिया भी नहीं करता है। ठीक है, शिवहर पूर्णिया ये जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, महत्वपूर्ण है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं। बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं दोस्तों, दक्षिण पूर्व में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा के मैदानी क्षेत्र की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। तो पुरानी कछारी मिट्टी की अगर बात करें दोस्तों, ये बांगर के नाम से जाने जाते हैं। अगर इसी में कह दे दोस्तों, नए जो होते हैं, नए मिट्टी जो होते हैं, नए कछारी मिट्टी, वो किस नाम जाने जाते हैं, उसको दोस्तों खादर कहा जाता है। नया रहेगा तो खादर, पुरानी कछारी मिट्टी रहेगा तो बांगर। 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि समुद्र तल से बिहार की कह रहा है औसतन ऊंचाई कितनी है। दोस्तों समुद्र तल की बात कर रहा है, बिहार की औसत ऊंचाई बताना है, कितना है, 53 मीटर है। ऑप्शन भी हो जाएगा 53 मीटर। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार राज्य भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है। दोस्तों बिहार का कह रहा है कि आकृति यानी कैसा है, चतुर्भुजकार है, गोलाकार है, त्रिभुजाकार है, ये सब कैसा है, आयताकार है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयताकार। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु को किस प्रकार विभाजित किया गया है। ये दोस्तों क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है बिहार बीपीएससी में भी और एसआई में भी। ये दोस्तों किस प्रकार है, तो CWG के अनुसार है। बिहार के कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार से विभाजित किया गया है, तो CWG के अनुसार विभाजित किया गया है। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है। बिहार का अधिकांश भाग में कौन सा मिट्टी है दोस्तों, कछारी मिट्टी है। ऑप्शन ये हो जाएगा, कछारी मिट्टी। 47 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो बिहार के दोस्तों कितने प्रमंडल से होकर, प्रमंडल पूछ रहा है, जिला नहीं पूछ रहा, प्रमंडल पूछ रहा है, कितने प्रमंडल से होकर ये गंगा नदी बहती है। तो ये कुल 7 प्रमंडल से होकर गंगा नदी बहती है। दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि बिहार में कितने प्रमंडल है, बिहार में प्रमंडल की संख्या कितना है, प्रमंडल प्रमंडल कितना है, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। ककोलत जलप्रपात जो है बिहार किस जिले में है दोस्तों, तो ये है नवादा में। ऑप्शन डी हो जाएगा, नवादा। 49 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है। राजगीर में कौन है दोस्तों, नहीं स्थित है, यह है दोस्तों लक्ष्मण कुंड। मखदूम कुंड है राजगीर में, सूर्य कुंड भी है, गोमुख कुंड भी है, और ये लक्ष्मण कुंड राजगीर में नहीं है। तो ये कहाँ है दोस्तों,
तो ये लक्ष्मण कुंड है कहाँ है दोस्तों, ये है मुंगेर में, ठीक है। मुंगेर बिहार में और भी महत्वपूर्ण कुंड मुंगेर में है। तो लक्ष्मण कुंड कहाँ है, मुंगेर में, राजगीर में नहीं है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है। दोस्तों मक्का का घर किसको कहा जाता है, बेगूसराय को कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा बेगूसराय। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन एक सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है पहला। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ में दोस्तों आप लोग इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम का जो है लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। साथ दोस्तों अगर आप लोग डेली करंट अफेयर जो फुल पति वाली क्लास है उसका शॉर्ट फॉर्म यानी 1.5 से 2 घंटे की क्लास मैं 10 से 15 मिनट में कंप्लीट करवाता हूँ। साथ में एनसीईआरटी अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो ज़रूर देखिएगा। तो ये करंट अफेयर जरूर देखिए कम से कम डेली टाइम बचाने के लिए। साथ में दोस्तों टेक्नीशियन आरआरबी जो टेक्नीशियन बहाली है दोस्तों एग्जाम होने वाला है बहुत जल्द। एएलपी एंड टेक्नीशियन जो एग्जाम होने वाला है उसका प्रैक्टिस से शुरू हो चुका है। एक सेट ऑलरेडी जो है कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिस सेट आपको एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। आप कितना ही पढ़ लें मायने नहीं रखता, लेकिन प्रैक्टिस सेट अगर बार बार लगाए तो आपका रिजल्ट होने का संभावना जो है काफ़ी बढ़ जाता है। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर ही लगाइए जो भी लोग टेक्नीशियन एग्जाम देने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।